हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं कुंदन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो भाई आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक पावर बीआई का बेहतरीन और गजब का डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। जिस डैशबोर्ड में हम देखेंगे कैसे आप अपने सेल्स को इनसाइट को जनरेट करके एक अच्छा खासा डैशबोर्ड बना सकते हो। कैसे आप इसमें से कंपनी जो आपको डिमांड करती है, आखिर कंपनी को क्या चाहिए होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक मैप भी लगाया है जिसमें अगर आप लेके चलोगे हवर करते हो तो यूनाइटेड स्टेट्स में मेरा कितना सेल हुआ वो दिख रहा। कैसे मैंने सेल्स बाय सेगमेंट डाला है, सम ऑफ प्रॉफिट बाय मार्केट डाला हुआ है। ये सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। बताऊंगा बहुत ही बढ़िया तरीके से कि कैसे आप इस तरह का डैशबोर्ड बना सकते हो। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें को देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। डाटा मॉडल्स क्या है, मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊंगा कि मॉडल्स का कैसे रिलेशंस बनते हैं। मैं आपको बताऊंगा रिपोर्ट व्यू वगैरह क्या है और ये सारे फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। तो जो शुरुआत करना चाहते हैं पावर बीआई के बारे में या पावर बीआई का ट्यूटोरियल चाहते हैं तो मैं सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। हाय, मेरा नाम है कुंदन और मैं काम करता हूँ एज ए डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट के रूप में। कहाँ पे, उस कंपनी का नाम मैं रिवील नहीं कर सकता क्योंकि कंपनी भाई थोड़ा सा उस तरह से है, बड़ा कंपनी है, तो मैं नाम उसका नहीं बता सकता। एक्चुअली मैं क्लाइंट कैसे मांगता है, क्या कंपनी में काम होता है, उसका मैं कुछ आपको डेमो दिखाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं पावर बीआई को क्लोज कर लेता हूँ और मैं चलता हूँ अपना दिस पीसी के अंदर और मैं एक दिखाता हूँ। यहाँ पे ये मेरा दोस्त का लैपटॉप है, मेरा इसमें ज़्यादा मतलब कुछ है नहीं। इसमें मैंने अपना पावर बीआई को लॉगिन करके डाटा को कॉपी किया है। तो देखो भाई, डाटा एनालिस्ट प्रोजेक्ट गाइडलाइंस, मतलब ये कंपनी का दिया गया था कि एक्चुअली कंपनी को चाहिए क्या, आखिर कंपनी कैसे मांगती है। तो मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा, कुछ आपको थोड़ा सा दिखा सकता हूँ। जैसे कि कंपनी क्या चाहती है, कंपनी एक डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड करती है। इस तरह का आप खोज लेना, आपको इंटरनेट पे मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि कंपनी इसको डायरेक्ट हैंड ओवर करती है क्लाइंट को जिससे वो काम करवाना चाहती है। ठीक, तो वही बात है। मैं काम करता हूँ तो मुझे इस कंपनी को बोला गया कि इस तरह का मुझे डाटा चाहिए। और क्या डाटा चाहिए, तो देखो यहाँ पे आप कुछ देख सकते हो। जैसे कि मुझे बोला गया कि कस्टमर एनालिसिस करके दो। मैं डाटा आपको शो नहीं कराऊंगा, ना ही टेबल शो कराऊंगा। ये बहुत ही बड़ा पीडीएफ है, देख सकते हो। तो इसमें मुझे बोला गया टोटल नंबर ऑफ कस्टमर निकाल के दो सिटी के वाइज से। ये डिटरमाइन करो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल कौन से कैटेगरी के हिसाब से है। उसी तरह देख सकते हो मुझे बोला गया कि टॉप 10 प्रोडक्ट जो है मतलब ऑर्डर के वाइज हिसाब से उसका डाटा दो। उसी तरह देख सकते हो बहुत सारे डाटा मेरे को दिया गया है और ये पीडीएफ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आखिर क्या है पीडीएफ में, क्या डॉक्यूमेंटेशन रहता है, अगर आप बोलोगे तो इसका मैं फुल वीडियो लेके आ जाऊंगा। मैं पहले कंपनी से बात कर लूँगा क्या मैं इस डाटा को रिवील कर सकता हूँ यूट्यूब पे। अगर उनकी तरफ से रिप्लाई आता है तो मैं 100% आप सभी को ये डाटा शो करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में ये मुद्दा नहीं है, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, हम लोग जानेंगे पावर बीआई में कि कैसे आप डैशबोर्ड इस तरह का बेहतरीन खूबसूरत सा बना सकते हो। अगर आप पावर बीआई पे नए हो तो आपके लिए बहुत ही वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हम लोग जानेंगे कि कैसे आप बना सकते हो। शुरुआत शुरू से करेंगे तो मैं वापस से आ जाता हूँ, एक ब्लैंक रिपोर्ट ले लेता हूँ सबसे पहले। तो आपको सबसे पहले पावर बीआई को इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर में। आप कहाँ से इंस्टॉल करना है वो जानना है तो आप डायरेक्ट गूगल क्रोम से भी कर सकते हो, या आप सिंपली क्या कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस रहता है यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर रहता है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो पावर बीआई को। ठीक, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको करा देता हूँ कि पावर बीआई का एप्लीकेशन के बारे में कि क्या कौन सा फीचर किसके काम आता है। यहाँ पे आपको फाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जहाँ से आप डाटा सोर्स वगैरह देख सकते हो, ओपन कर सकते हो, सेव कर सकते हो, शेयर वगैरह कर सकते हो। ठीक, यहाँ से आपको होम ऑप्शन मिल जाता है, इंसर्ट ऑप्शन मिल जाता है, बहुत सारे ऑप्शन है। कुछ भी अगर आपको इंसर्ट वगैरह करना है, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, शेप, सबका अलग अलग फीचर है तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मॉडलिंग यहाँ पे आपको मिल जाता है, न्यू मॉडल वगैरह बना सकते हो, वो सब के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। व्यू ऑप्शन मिल जाता है, ऑप्टिमाइज मिल जाता है और एक हेल्प का मिल जाता है। फिलहाल हम लोग होम ऑप्शन में आते हैं और इसका थोड़ा सा ओवरव्यू चेकआउट करते हैं। तो देखो सबसे पहले एक गेट डाटा का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मतलब किसी भी सोर्सेज से आप डाटा कनेक्शन कर सकते हो। अगर आपको एक्सेल वर्कबुक से डाटा कनेक्ट करना है तो यहाँ पे देख सकते हो, और आपको अदर सोर्सेज से करना है जैसे कि एसक्यूएल सर्वर हो गया। अगर आपको रैंडम डाटा भरना है तो इंटायर डाटा पे क्लिक करिए, डाटा सर्वर से लेना है। ये रिसेंट सोर्सेज आप चेकआउट कर सकते हो कि किस किस से मैंने डाटा रिसेंट में काम किया हुआ है, तो वो देख सकते हो। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम किया हुआ है, ज़्यादातर एक्सेल ही रहता है लेकिन मैं एसक्यूएल से भी काम करता हूँ। अगर आपको ये जानना है कि एक डाटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए क्या रोड मैप रह सकता है तो उसका भी मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। आप कमेंट करिएगा सिंपली कि आपको वीडियो चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा वीडियो लाने का। ठीक, यहाँ पे आप डाटा को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ये बहुत ही मेन सेक्शन होता है। क्लीनिंग वगैरह सब कुछ यहीं पे होगा। न्यू विजुअल बना सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हो, मोर विजुअल पे क्लिक करके, और ये न्यू मेजर क्विक मेजर क्या है सब कुछ हम लोग बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आपको रिपोर्ट व्यू मिलता है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो,
अपना डैशबोर्ड को क्रिएट करते हो, विजुअलाइजेशन वगैरह सब कुछ यहीं पे करते हो। नीचे भी कुछ सोर्सेस मिल जाते हैं जिसके द्वारा आप डाटा कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि एक्सेल वर्कबुक से डाटा सोर्सेस एसक्यूएल से कर सकते हो, या डायरेक्ट पेस्ट वगैरह करके, या सिंपल डाटा यूज़ कर सकते हो। ठीक, ये सारी बातें हैं। नीचे चलते हैं तो ये रहेगा हमारा टेबल व्यू। अभी मैंने कोई डाटा लोड नहीं किया तो यहाँ पे मुझे कोई टेबल नहीं दिख रहा। जैसे ही मैं गेट डाटा करके यहाँ से भी मैं जैसे ही लोड करता हूँ तो मेरा टेबल यहाँ पे शो कर जाएगा। ये रहेगा हम लोग का मॉडल व्यू। ये भी सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा जैसे कि एसक्यूएल में रिलेशंस बनते हैं, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, फॉरेन की, उसी तरह से पावर बीआई भी क्या करता है, रिलेशन बनाता है मॉडल व्यू में। बेसिकली ये कितने तरह के होते हैं, तो 4 तरह के होते हैं, 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। अब कौन सा रिलेशन किस तरह है वो हम लोग ज़्यादा बात करेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, तो उस सब का वीडियो मैं सेपरेट ला दूंगा इस चैनल पे। बस आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोग प्यार और सपोर्ट दिखाइएगा, तो हम लोग सब वीडियो एक ही टॉपिक एक एक करके कवर करेंगे। तो फिलहाल चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्या करते हैं, अपने डाटा सेट को लोड करते हैं, डाटा सेट को। तो मैं अभी ओरिजिनल तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं एक रैंडम डाटा जो मेरे पास अवेलेबल है, चलिए उसको देखते हैं। तो एक्सेल वर्कबुक से शायद मेरे पास रहना चाहिए, तो मैं चलता हूँ डाउनलोड में और देखते हैं कि मेरे पास ग्लोबल स्टोर, ये शायद इसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग नहीं होगा तो कोई, अगर ये अच्छा नहीं रहेगा तो हम लोग किसी और पे बना के दिखाएंगे। ठीक, पहले इसी को लोड करते हैं और मैं आपको बताते चलता हूँ कि कंपनी आखिर कैसे डिमांड करता है। तो कंपनी के लिए देखो भाई, मेन मुद्दा क्या रहता है, कंपनी का मेन ये रहता है कि भाई आप डाटा एनालिस्ट तो हर कोई बन जाता है, बिजनेस एनालिस्ट तो हर कोई बन जाता है, लेकिन भाई कंपनी के लिए इंसाइट्स जनरेट करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका कितना है, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। कैसे मैंने अपना इंटरव्यू क्रैक किया, वो सारी बातें हम लोग बात करेंगे, और क्या मेरा जॉब रोल रहा सब कुछ हम लोग आगे बात करेंगे इसी वीडियो में। ठीक, तो सबसे पहले जैसे ही मैंने डाटा को लोड किया तो मेरे पास देख सकते हो 3 टेबल आ चुका है, एक ऑर्डर का, दूसरा पीपल का, तीसरा रिटर्न का। मैं तीनों टेबल को लोड करना चाहता हूँ, मैं तीनों पे टिक किया हूँ। अगर आपको इसमें से किसी को नहीं चाहिए तो आप सीधे अनटिक कर सकते हो। ठीक, सिंपली आप डाटा को लोड कर सकते हो या ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आपकी मर्जी। फिलहाल मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, आप चाहो तो ट्रांसफॉर्म कर सकते हो या आपकी मर्जी है डायरेक्ट डाटा को लोड भी कर सकते हो। तो देखो ये मैं आ गया हूँ पावर क्वेरी पर। जो एक्सेल में काम किया है उन लोगों को पहले से पता होगा कि इसमें क्या क्या मतलब करना है, नहीं करना है। ठीक, पावर क्वेरी कैसे काम करता है, अगर नहीं भी पता तो भाई मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे आखिर काम करना है इसमें। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, डाटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या होता है। सबसे पहले उनका काम होता है कि भाई आप सारे कॉलम को चेक करो कि क्या कॉलम्स का डाटा टाइप है, क्या कॉलम्स को मतलब क्या कोई नल वैल्यू एग्जिट है, क्या डुप्लीकेट वैल्यू एग्जिट है, क्या कोई एरर है, या किसी का डेट सही से लिखा नहीं है। तो वो सारी बातें आपको चेक करना रहता है। ठीक, तो इन सारी बातें को आप क्या करिए, ध्यान में रखिए। अगर आपने डाटा को लोड किया है तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो फिलहाल मैं आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें से फटाफट ऑप्शन दिखाऊंगा, 2-3 ऑप्शन दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे देखो वैलिड 100% दिखा रहा है, इसमें भी देखो अगर आप स्क्रॉल करते हो तो वैलिड 100% दिखा रहा है। लेकिन कुछ टेबल है जो कि मैंने जानबूझ के मतलब ख़राब किया हुआ है, तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे उसको आप सही कर सकते हो। अगर आपको नए हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेकआउट करना पड़ेगा। लेकिन मैंने ये खुद से चेंजेस किया हुआ है, तो मुझे पता है डायरेक्ट कि किस कॉलम में मुझे क्या चेंजेस करना है। ठीक, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं और बनाते हैं अपना आगे मतलब बढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए सिंपली मैं दिखाता हूँ, एक मेरे पास कॉलम होना चाहिए पोस्टल कोड का। यहाँ से मैं दिखाता हूँ आप सभी को, प्रोडक्ट नेम, सेव कैटेगरी, थोड़ा सा वेट करिए, मार्जिन, स्टेट, पोस्टल कोड। ये देखिए इसमें क्या दिखा रहा है, ये देखो ये भरा हुआ भी है, मतलब कितना ये हरा से ऐप को पता चल जाता है। इसमें देखो क्या है, आपका डाटा कितना एम्प्टी है वो दिखा रहा, आपका कितना वैलिड है वो दिखा रहा है। लेकिन आप देख सकते हो क्यों दिखा रहा है ऐसा, क्योंकि ये सारा नल वैल्यू है। ठीक, जब आपका ये पोस्टल कोड है अभी, ठीक, ये मुझे उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सीधा इस कॉलम को रिमूव कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपका डाटा इंपॉर्टेंट है, अगर ये कोई वैल्यू को एग्जिट करता है, तो आप क्या करोगे, सीधा नल वैल्यू का आपके पास 2-3 ऑप्शन मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आपको मिलता है रिप्लेस वैल्यू का ऑप्शन, सिंपली आपको रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको क्या रिप्लेस करना है, क्या वैल्यू को खोजना चाहते हो, 1, 2, 1, संडे, मंडे, बृहस्पतिवार, जो खोजना है। तो मैं देखो भाई इस वीडियो को एक बिगिनर लेवल की तरह बना रहा हूँ, ना कि एक एक्सपीरियंस लेवल पे डाटा एनालिस्ट कैसे काम करता है उसके आधार पर। ठीक, तो मैं आपके साथ जो भी बोलूँगा उसको फ्रैंक होकर बोल रहा हूँ, ना कि मेरा कम्युनिकेशन पे जाना कि भाई मैं आपको कैसे बता रहा हूँ। आप अगर डाटा एनालिस्ट पे काम करते हो तो आपका कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि भाई मैं ये बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ। इसलिए आप मेरी बातें को ना ध्यान में रखकर आप चीज़ों को सीखने की ज़्यादा कोशिश करिएगा। तो देखिए
वैल्यू को कैसे, क्या मतलब आपको फाइंड करना है, रिप्लेस करना चाहते हो। जैसे मुझे नल को रिप्लेस करना है तो सिंपली मैं नल पे क्लिक करूंगा और क्या रिप्लेस करना है उसको डालूंगा कि मैं चाहता हूं भाई 1 से रिप्लेस कर दो, 0 से रिप्लेस कर दो। मैं जैसे ही करके ओके करूंगा तो ये वैल्यू रिप्लेस कर देगा सिंपली नल को। लेकिन मुझे अभी फिलहाल ये नहीं करना। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली क्लिक करूंगा इस पर, मुझे नल वैल्यू नहीं चाहिए तो मैं सिंपली नल वैल्यू पर अनटिक करके ओके कर दूंगा, सारा नल वैल्यू मेरा यहाँ से गायब हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मैंने जैसा कि बताया ये कॉलम का काम नहीं है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इस कॉलम को रिमूव कर दूंगा। अब रिमूव करने के लिए राइट क्लिक करना पड़ता है, लेकिन इस लैपटॉप का भाई थोड़ा सा क्लिक खराब हो चुका है तो मैं डायरेक्ट यहाँ से रिमूव कॉलम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से कॉलम को रिमूव कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने इस कॉलम को रिमूव किया तो देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे राइट साइड में एक दिखाएगा अप्लाइड स्टेप करके, कि जितने भी आपने स्टेप किए हुए सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखाएगा। अगर मैं वापस इसको क्रॉस करता हूँ, जो कॉलम को रिमूव किया तो वो वापस से जैसा था मेरा उसी तरह से आ जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और भी कोई चेंजेस आपको जो करना है, डाटा टाइप वगैरह चेंजेस वगैरह करना है कर सकते हो, लेकिन ये डाटा सेट को मैंने खुद से रेडी किया हुआ है तो मुझे पता है कि ज़्यादा इसमें मतलब देखा हुआ है कि ज़्यादा एरर नहीं है, तो मैं सिंपली इसमें कुछ चेंजेस ज़्यादा नहीं करूँगा। ठीक, तो वापस आते हैं वीडियो में और हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, देखो अब चलते हैं पीपल टेबल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भाई कॉलम 1 लिखा हुआ है, कॉलम 2 है, इन दोनों कॉलम का कोई नाम ही नहीं है। आप चाहो तो इस पर डायरेक्ट क्लिक करके इस कॉलम का नाम चेंज कर सकते हो, या आप देख सकते हो एक नंबर में पर्सन है, दूसरा नंबर में रीजियन है। सेम दूसरा टेबल में अगर मैं जाता हूँ तो देखो इसमें भी रिटर्न है, ऑर्डर आईडी है, रीजियन है। लेकिन मैं क्या करूँगा, इनको चाहता हूँ कि भाई ये मेरा पर्सन और रीजियन है दोनों हेडर बन के आ जाए। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, यूज़ फर्स्ट रो एज ए हेडर, आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है और देखिए जादू हो गया, पर्सन आपका हेडर में चला गया, रीजन भी आपका हेडर में चला गया। तो ये वाली बात है। सेम मुझे रिटर्न टेबल के लिए भी करना है, लेकिन मैं इसको अभी नहीं करूँगा। अब क्यों नहीं कर रहा हूँ ये आगे मैं आपको बताऊँगा। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आप अप्लाई करोगे तो ये चेंजेस हो जाएंगे, और लेकिन आप इसी पेज पे रहोगे। क्लोज करोगे तो कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, लेकिन क्लोज एंड अप्लाई करोगे तो ये बंद होकर आपका जो चेंजेस किया है वो सारा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और वेट कर लेते हैं। ठीक, तो चेंजेस आपको यहाँ पे देखेंगे। तो देखो जो भी चेंजेस मैंने किया सारा वो चेंजेस हो चुका है, जो कि अब मुझे खाली यहाँ पे दिख रहा था, अब यहाँ पे मेरा सारा टेबल आ चुका है। ऑर्डर का टेबल आ चुका है, पीपल्स का टेबल आ चुका है, और वहीं रिटर्न्स का टेबल आ गया है। लेकिन अगर मैं जाऊँ यहाँ पे भाई जो टेबल व्यू में, तो बाद में बताऊँगा, यहाँ पे डाटा मॉडल्स जो कि मैं दिखा रहा था, तो देखो इन सभी के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं बना है। अगर मैं इससे रिलेशनशिप बना चाहता हूँ कि भाई रीजन का कॉलम 1 के साथ रिलेशनशिप बना दो, तो ये बोलेगा कि भाई ये और ये कोई मैचेस वैल्यू है ही नहीं, इसमें कोई मैचेस वैल्यू नहीं है, ये कॉलम का नाम मतलब मैच नहीं कर रहा। क्या आप इसको रिलेशनशिप बनाना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि भाई ये ऑटोमेटिक रिलेशनशिप बना ले। तो कैसे बना सकता है, रीजन इसके साथ तभी बनाएगा जब इनका ऊपर का मतलब ऑटोमेटिक कि भाई आपका कॉलम का हेडर मैच करना चाहिए। ये ऐसे भी बना सकता है अगर इनको कोई मैचिंग वैल्यू मिल गया रीजन में तब। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिक जो रिलेशनशिप मेरा बनता है ये इसमें पूरा ये डाटा मॉडल व्यू में ऑटोमेटिक बना ले। तो मैं चलता हूँ वापस ट्रांसफॉर्म डाटा में, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन, इसलिए मैंने वो चेंजेस नहीं किया था ताकि आपको पता चल सके कि रिलेशनशिप एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ तीसरा टेबल पे, इसमें भी मैं करता हूँ यूज़ फर्स्ट रो एज ए हेडर, और देखिएगा आप जादू हो जाएगा। और यहाँ से मैं फिर से इसको अगर क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ तो देखिए वही डाटा मॉडल्स में मुझे कोई रिलेशनशिप नहीं दिख रहा था, लेकिन अब वापस मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ डाटा मॉडल्स व्यू पे, तो देखिए क्या जादू यहाँ पे चला है, तो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जादू चल चुका है, इसने रीजन को पकड़ लिया। अब ये बोलता है कि भाई ये डाटा कनेक्टेड है इस रीजन का टेबल का दूसरा रीजन के साथ। अब मैं चाहूँ तो इसके साथ भी ये डाटा मैं एंट्री करा सकता हूँ, लेकिन भाई मेरे पास इन दोनों में से किसी का इसके साथ रिलेशन क्यों नहीं बनाया, क्योंकि इनको कोई कॉमन कॉलम नहीं मिला। जिस तरह से आप मान सकते हो SQL अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता हो कैसा रिलेशनशिप बनाया। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे डायरेक्ट, अगर इस पर क्लिक करते हो तो आपको देखो मैनी टू वन करके लिख के आ रहा है कार्डिनलिटी, और कौन कौन सा कॉलम मैच किया है इसने वो भी इसने बता दिया। अगर आपको डाटा मॉडल्स के बारे में पूरा ये इस पर भाई एक क्लास लग जाएगा पूरा, ये एरो इस तरह क्यों बना है, ये स्टार क्यों है, 1 क्यों लिखा है, और कैसे हम लोग इसमें डायरेक्ट बना सकते हैं, ये न्यू रिलेशनशिप वगैरह क्या है, मैनेज कैसे कर सकते हो, ये सब क्या है। अगर ये सब जानना है तो भाई आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक, फिलहाल मेरा डाटा सेट लोड हो चुका है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से कुछ कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले मुझे कुछ कॉलम चाहिए। क्या कॉलम चाहिए भाई कि आगे बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग कोई भी बैकग्राउंड इंसर्ट कर लेते हैं।
तो चलिए मैं क्या करता हूँ, कैनवास बैकग्राउंड में जाता हूँ। आपको यहाँ पे कलर मिलता है, सिंपली आप कोई भी कलर रख सकते हो। जैसे कि मुझे ब्लू रखना है भाई, तो ये क्या करेगा, ब्लू कलर मुझे दे देगा। ध्यान रहे आपको ट्रांसपेरेंसी को पूरा कम करना है, लेकिन फिलहाल मुझे कोई कलर नहीं चाहिए, मेरे पास बैकग्राउंड है तो मैं फिलहाल बैकग्राउंड ले रहा हूँ। तो ब्राउज में क्लिक करोगे, जैसे ही आपके पास आपका जो फाइल से वो लोड होकर आ जाएगा। सिंपली मैं कैप्चर पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे बैकग्राउंड है। फिलहाल के लिए मैं बैकग्राउंड ब्लू जो लिखा हुआ है इसको सिंपली ओपन करता हूँ और ये मैंने बैकग्राउंड ले लिया। आप कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हो, आपकी मर्जी। फिलहाल के लिए मैंने ये ले लिया, ठीक। अब फटाफट से मुझे क्या दिखाना है, क्लाइंट का सबसे पहले ये रिक्वायरमेंट रहता है कि भाई आपको टोटल ऊपर में एक ऐसा डैशबोर्ड बनाओ ना कि क्लाइंट को देखते ही समझ में आ जाए कि मंदा मतलब टोटल हमारा सेल कितना हुआ, टोटल कितना प्रॉफिट है, कितना क्वांटिटी है हमारे पास, वो सारी डाटा पता चल जाए, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ उस टेबल में मैंने क्या क्या बनाया हुआ है। तो मैं देखता हूँ सम ऑफ सेल्स मैंने बनाया, टोटल क्वांटिटी हमारे पास है, एवरेज डिलीवरी डे है, ठीक। तो ये सारी बातें हैं। तो हम लोग भी क्या करते हैं, फटाफट से एक तो पहले टोटल सेल जो है उसको बना लेते हैं। तो सेल्स को मैंने लिया, तो ये देखो मुझे कुछ बना के दे दिया, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए भाई कार्ड। तो ये देख सकते हो कार्ड का ऑप्शन आपको मिलेगा, सिंपली कार्ड पे क्लिक करिए। तो 12.64 करके आ गया है। इसको मैं सिंपली क्या करूँगा, एक ही पहले कार्ड को मैं डिजाइन कर लूँगा ताकि ये मुझे मतलब अच्छे से हो जाए, ठीक। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ या मैं इस पर जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ एडिट करना इसको, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली इंसर्ट में अगर मैं जाऊँ, मॉडलिंग व्यू, मैं कुछ करना चाह रहा हूँ वो मेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए रहने देते हैं, बाद में उसको चेंजेस करेंगे, ठीक। ये देख सकते हो मेरा सम ऑफ सेल्स तुरंत निकल के आ गया कि भाई मेरा टोटल जो सेल हुआ है अभी तक इतना हुआ है, ठीक। लेकिन आप बोलते हैं भाई मुझे सेल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए था इसका एवरेज। तो सिंपली आपको इसमें एवरेज मिल जाता है। आपको मिनिमम निकालना है, मिनिमम निकाल सकते हो, मैक्सिमम निकाल सकते हो, काउंट कर सकते हो कितना है नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, मीडियन। पावर बीआई इतना मतलब गजब का टूल है ना भाई, मैं आपको क्या बताऊँ, लाजवाब फीचर्स है। अगर आप चाहते हो भाई ये 2 डेसिमल ना रहे, मुझे एक ही डेसिमल चाहिए, तो सिंपली आप इस पर जाइए और कॉलेट वैल्यू पे जाइए और डेसिमल देख सकते हो, इस पर आपको एक करना है। तो देखिए एक डेसिमल आपका गायब हो गया। अगर आपको डेसिमल नहीं रखना है तो आप नहीं भी रख सकते हो, 2 रखना है तो मैं 0 कर देता हूँ इसको। तो देखिए 13 मिलियन के आसपास आ गया कि मेरा सम ऑफ सेल हुआ है, ठीक। फटाफट से इसको डिजाइन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं जाऊँगा इसका बैकग्राउंड को, इसको बंद करूँगा। मैं जाता हूँ इफेक्ट के अंदर, मैं जाता हूँ बैकग्राउंड के अंदर, मैं बोलता हूँ भाई मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मुझे एक विजुअल बॉर्डर दे दो। और विजुअल बॉर्डर का कलर लेट सपोज 12 ही रहने देते हैं, ब्लैक ही रहने देते हैं। विजुअल बॉर्डर को ऑन करते हैं, ब्लैक कलर मुझे चाहिए, ऑन हो जाओ। और मुझे चाहिए ये कितने पिक्सल का, मुझे चाहिए 14 पिक्सल का, ठीक। 14 पिक्सल के आसपास मुझे कुछ बॉर्डर दे दो। अगर आपको इसको कलर चेंजेस करना है तो आप कर सकते हो। देखो मुझे ब्लैक भी ठीक ठाक लग रहा है, ठीक। अगर आपको इसमें कुछ और देना है तो मैं कुछ और डाल के देखता हूँ कैसा लग रहा है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा ब्लू डालने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं जाता हूँ जनरल में, मैं जाऊँगा इफेक्ट में, मैं जाऊँगा बैकग्राउंड में, मैं जाऊँगा विजुअल बॉर्डर में, मैं जाऊँगा कलर ऑप्शन पे और मैं ले लेता हूँ भाई ब्लू। अब देखते हैं, तो ठीक लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन ये जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा 13 मिलियन और सम ऑफ सेल, इसको भी हम लोग चेंज करेंगे। तो इसको क्या करते हैं, कोलेट वैल्यू में जाएंगे, कलर को जाएंगे, इसको मैं लूँगा वाइट। अब थोड़ा सा अच्छा दिख रहा। अब मैं चाहता हूँ इसका टाइटल जो है सम ऑफ वैल्यू, उसको भी थोड़ा सा कलर कर दो भाई। तो चलते हैं जल्दी से कोलेट लेवल पे, इसका कलर चाहिए मुझे वाइट। तो ये हो गया, देखो सम ऑफ सेल्स मेरे पास निकल गया। आप चाहो तो इसका टाइटल सिंपली बंद करके आप क्या कर सकते हो ना, इसको ऊपर में लेके जा सकते हो, ठीक। अपना हिसाब से टाइटल दे दो और ऊपर में लिख सकते हो। फिलहाल के लिए मैं सम ऑफ सेल्स ऐसे ही रहने देना चाहता हूँ, या मैं सिंपली इसको कॉपी करता हूँ, ठीक। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ आखिर मैं करना क्या चाहता हूँ। मैं इसको बंद करता हूँ, मैं वापस आऊँगा। मैं चाहता हूँ कि भाई सम ऑफ सेल्स को कंट्रोल ए करो, कंट्रोल सी कर लो, कंट्रोल ए हो जाए भाई, कंट्रोल ए हो गया, कंट्रोल सी। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इसका टाइटल को कर दूंगा ऑफ। मैं इसको करता हूँ ऑफ। अब मुझे चाहिए एक टाइटल, मैं बोलता हूँ भाई मुझे दे दो टाइटल। और टाइटल में क्या लिख दो भाई, तो टाइटल में मुझे लिख दो ऐसे करके। हेडिंग में मुझे दे दो हेडिंग 2 के हिसाब से। कलर मुझे ये चाहिए भाई, क्या कलर चाहिए, मुझे चाहिए वाइट, मुझे कर दो बोल्ड में। अब मुझे ये चाहिए भाई थोड़ा सा क्या आपका सेंटर में, तो इसको भाई मुझे लेके आ जाओ सेंटर में, ठीक। तो मैंने कर दिया इसको सेंटर में। तो देखो ये सम ऑफ सेल्स मेरा कुछ इस प्रकार से आ गया। अब मैंने एक डिजाइन कर लिया, तो बाकी कार्ड का मुझे डिजाइन नहीं करना पड़ेगा, सिंपली आप इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो सिंपली मैं करता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो इसको मैं सिंपली इसी यहाँ पे लेके आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, तो मैं सम ऑफ सेल्स को हटाता हूँ सिंपली इसमें। अब मुझे चाहिए टोटल, मुझे चाहिए दिखा दो भाई
प्रॉफिट कितना हुआ। तो टोटल प्रॉफिट मुझे 1 मिलियन का हुआ, तो सिंपली मुझे इसका टाइटल चेंज करना रहेगा। ध्यान में रखिएगा इस बात को, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे जब आप क्लाइंट को रिप्रेजेंट करोगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम ऑफ प्रॉफिट, ये रहा सम ऑफ प्रॉफिट करके आ गया। मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली मैं एक और कॉपी करूँगा। मुझे चाहिए एवरेज डिलीवरी डे कितना लग रहा है। अगर मेरे से कोई क्लाइंट अगर ऑर्डर कर रहा है तो भाई आखिर कितना दिन लग रहा है ये ऑर्डर होने में, ठीक। तो मुझे एवरेज डिलीवरी डे निकालना है। तो एवरेज डिलीवरी डे कैसे निकाल सकते हो, तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखोगे तो आपके टेबल में ऑर्डर आईडी है और एक शिपिंग डेट है, ठीक। शिपिंग डेट, ऑर्डर आईडी और शिपिंग डेट में से शिपिंग होने में कितना टाइम लगा, मैं मान रहा हूँ कि शिपिंग जितना दिन में हो गया उतना दिन में ऑर्डर पहुँच गया। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा ऐड कॉलम्स में, मैं जाता हूँ इंसर्ट्स में, मैं जाऊँगा इंसर्ट्स में, या मैं जाता हूँ होम में, या मैं जाऊँगा यहाँ से टेबल्स व्यू पे। मुझे चाहिए भाई एक न्यू कॉलम, तो मैं जाता हूँ न्यू कॉलम पे। तो भाई मुझे न्यू कॉलम दे दो। और जो मैं बोल रहा था कि भाई मुझे डाटा चाहिए, जो मैंने सेल्स डाला था, तो सबसे पहले अगर मैं सेल्स को सेलेक्ट करता हूँ, इस सेल्स को, रुक जाओ थोड़ा सा, कॉलम बाद में बनाएंगे, इसमें आते हैं वापस, और किसी कॉलम को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो देखो यहाँ से मुझे करेंसी दिख रहा। तो मैं चाहता हूँ कि भाई रो आईडी नहीं, सेल्स कहाँ गया, स्टेट, सिटी, मार्केट, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, ये रहा सेल्स। मैं चाहता हूँ सेल्स वाले कॉलम का यहाँ पे जो करेंसी है ना, ये करके आ जाए, ठीक। मैं पहले तो इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो इसको फॉर्मेट करने के लिए देखो ये करेंसी मैंने सेलेक्ट किया तो करेंसी आ ही गया, कोई दरकार नहीं है, ये ऑटोमेटिक फॉर्मेट करेंसी ले लिया। अगर आपको इंडियन रुपीज़ में चाहिए तो इंडियन में कर सकते हो, यूरो वगैरह कुछ भी चाहिए तो यहाँ से आप साइन ले सकते हो कि कितना डॉलर का आपका सेल हुआ, कितना आपका प्रॉफिट हुआ, आप चाहो तो वो सारी चीज़ें कर सकते हो। ये फिलहाल मैंने आपको दिखा दिया। अब मुझे चाहिए कि एक नया कॉलम जो मैं बनाना चाहता था उसको बना लेते हैं फटाफट से। तो इसको मैं करता हूँ सही, और मैं जाता हूँ कॉलम्स के अंदर, वापस एक बार देख लेते हैं पहले ये चेंजेस हुआ कि नहीं। मैं वापस आ जाता हूँ इसमें, और सम ऑफ प्रॉफिट, ये देखो ये सम ऑफ सेल्स में मुझे डॉलर का साइन दिख रहा है, ठीक, जो मैं करना चाहता था। अब मैं वापस आता हूँ इसमें, और मुझे चाहिए न्यू कॉलम, ठीक। तो न्यू कॉलम के लिए मुझे और किसमें कॉलम चाहिए वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ऑर्डर टेबल में ही मैं कॉलम ले लेता हूँ। तो मैं बोलता हूँ भाई मुझे एक ऑर्डर टेबल में न्यू कॉलम दे दो। उस कॉलम में एक्चुअली मेरा क्या रहेगा, तो उस कॉलम में लिखता हूँ भाई मैं डिलीवरी, एवरेज डिलीवरी, तो AVG डिलीवरी करके लिख देता हूँ, ये रहा। तो AVG डिलीवरी करके इसमें मुझे दे दो भाई, तो शिपिंग डेट को मेरा माइनस कर दो, शिपिंग डेट को मेरा ले लो भाई। और मैं चाहता हूँ शिपिंग डेट से मुझे माइनस करके दे दो, क्या दे दो भाई, शिपिंग डेट से मुझे माइनस करके दे दो ऑर्डर डेट को, डाटा तो ऑर्डर डेट को। तो ऑर्डर डेट को सिंपली मैं चाहता हूँ भाई कि माइनस करके दे दो। और जैसे ही मैं करूँगा और मुझे जादू मिल जाएगा, और मैं यहाँ से करता हूँ बूम। तो इसको जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा या साइन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा काम कर जाएगा। तो देखो यहाँ से मैं करता हूँ इसको भाई सही, और एक मुझे कॉलम दे दो एवरेज डिलीवरी डे का। तो देखो इस प्रकार से आ गया है। अब ये तो भाई बोलोगे क्या बकवास आ गया, इससे आप कैसे समझोगे। तो चलिए फटाफट से जाते हैं इसके डाटा टाइप में और फॉर्मेट में। फॉर्मेट में मुझे भाई इसको दे दो, ये नहीं चाहिए भाई, इसका डाटा टाइप में मैं जाता हूँ, इसको दे दो भाई होल नंबर। तो देखते हैं क्या काम करेगा। क्या आप डाटा टाइप को चेंज करना चाहते हैं, तो भाई हाँ मुझे करना है। मैं करता हूँ ओके पे क्लिक, और ये देखो जादू चल गया, ये मेरा 5 दिन आ गया निकल के। तो हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं, 2 लगातार 5 है, फिर तीसरा 3 है। तो क्या चेक करते हैं क्या ये मेरा सही है या नहीं है। तो ये रहा ऑर्डर डेट, देखो 2 लगातार 5 है, यानी 31 को ऑर्डर हुआ, 5 को मिल गया तो 5 दिन, 11 नवंबर को हुआ, 14 को मिल गया यानी कि 3 दिन, फिर से 3 दिन। तो ये मेरा डाटा बिल्कुल सही है। तो यहाँ से मेरा एक कॉलम मिल गया। और लगे यहाँ से एक और मैं कॉलम बनाना चाहता हूँ, क्या भाई मैं बनाना चाहता हूँ एक ईयर का कॉलम, कि भाई मुझे ईयर का कॉलम दे दो। उसके लिए भाई आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। या तो आप एक मेज़र बना सकते हो कि भाई, या तो आप मेज़र बना के दे दो, या आप एक कॉलम सिंपली बना सकते हो कि भाई मुझे एक कॉलम बना दो जिसमें कि मेरा सारा ईयर निकाल के दे दो। तो वो उसको भी बना लेते हैं। तो मैं जाता हूँ एक न्यू कॉलम पे। बहुत सारे ईयर निकालने का आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप डायरेक्ट विजुअलाइजेशन से भी कर सकते हो। फिलहाल मैं कॉलम पे ही दिखा देता हूँ। मुझे चाहिए एक ईयर का, तो मैं करता हूँ ईयर इक्वल टू, मुझे चाहिए ईयर इक्वल टू क्या चाहिए, हाँ मैं कोई भी एक डेट लेता हूँ। तो मैं लेता हूँ डेट, ईयर इक्वल टू शिप डेट, सॉरी या शिप डेट को ले लेता हूँ या ऑर्डर डेट को लेता हूँ। तो ऑर्डर डेट को इसे ही निकाल लेते हैं, कोई भी आइट ले सकते हो, ऑर्डर डेट ले लेते हैं। तो इसी से मैं लेता हूँ। ऑर्डर डेट से आपको क्या चाहिए, डेट चाहिए,
मंथ चाहिए, ईयर चाहिए, मुझे चाहिए भाई ईयर। मैं सिंपली ईयर को क्लिक करता हूँ और सिंपली मैंने इंटर को प्रेस किया तो देखो मेरे पास ईयर निकल के आ गया, जितना भी मेरा ईयर है। ठीक, तो ये भाई कमाल का पावर बीआई का फीचर्स है। मैं सिंपली यहाँ से ये सारा कॉलम बना लिया। अब मैं आता हूँ वापस अपने रिपोर्ट व्यू पर। देखो आपने जो भी कॉलम इंसर्ट किया वो सब आपका कॉलम बन के आएगा, आपका डाटा को कोई छेड़खानी नहीं करेगा। ठीक, अगर मैं देखूँ जो मैंने कॉलम बनाया था, एक ईयर का कॉलम आ गया और एक मैंने जो बनाया था क्या भाई ऑर्डर डेट का, या क्या मैंने एवरेज डिलीवरी डे का, वो कहाँ गया, ये रहा। तो सिंपली अब हम लोग एक एवरेज डिलीवरी डे लेते हैं जो कि मुझे चाहिए था। अरे भाई ये चाहिए मुझे, तो इस पर मैं टिक करता हूँ। तो देखो सम ऑफ प्रॉफिट करके मुझे दे दिया। इसने क्या किया, एवरेज को पूरा को प्रॉफिट करके दिया, सम ऑफ डिलीवरी को प्रॉफिट कर दिया। मैं बोलता हूँ मुझे इसका प्रॉफिट नहीं, मुझे इसका एवरेज डे चाहिए। तो देखो ये करके दे दिया, सम ऑफ प्रॉफिट नहीं दिया। ये मेरा टाइटल है भाई जो मैंने इसको लिखा हुआ था। ठीक, तो मैं चाहता हूँ इसका टाइटल को चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एवरेज डिलीवरी। ठीक, इसको मैं वापस कर लेता हूँ। अब वापस आ जाओ, एवरेज डिलीवरी को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये मेरा एवरेज डिलीवरी बड़ा हो गया। तो अब देख सकते हो मेरा लगभग चार्ट कंप्लीट हो गया। और हमने क्या किया था, तो और हमने बनाया भाई एक मैप्स लिया और स्लाइसर लिया है। तो चलिए फटाफट से सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो हम लोग स्लाइसर्स भी डालेंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए स्लाइसर्स। तो मैं लूँगा स्लाइसर्स को। अब स्लाइसर लेने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे देख सकते हो स्लाइसर मिल जाएगा। सिंपली स्लाइसर पे क्लिक करिए। अब अरे यार आपको ध्यान में रखना है कि आपको बाहर में क्लिक करके रखना, नहीं तो वो जो आप सेलेक्ट है वही स्लाइसर में चेंज हो जाएगा। तो मैं लेता हूँ स्लाइसर, मैं स्लाइसर में डालता हूँ ईयर्स को। कहाँ गया ईयर्स को, मैं बोलता हूँ भाई मुझे ईयर चाहिए, लेकिन मुझे न्यू स्लाइसर्स अगर आ गया तो ये ज़्यादा ऑप्शन अच्छा है। तो मैं न्यू स्लाइसर्स ले लेता हूँ। स्लाइसर्स का लेआउट चेंज करेंगे। मुझे चाहिए भाई 2 रो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रो चाहिए। लेआउट में मुझे चाहिए कितने रो चाहिए भाई, मुझे चाहिए 1 ही रो। कॉलम मुझे चाहिए कितना, कॉलम चाहिए मुझे 4। और मुझे क्या चाहिए, और मुझे चाहिए लेआउट में स्टाइल इसका ग्रिड वाला, ठीक है, स्टाइल कार्ड वाला भी ठीक है। लेआउट में मुझे शेप दे दो भाई रेक्टेंगुलर वाला, राउंडेड वाला। तो ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जाकि मेरे हिसाब से बैठ जाए। और इसको मैं लेके चलता हूँ ऊपर में। अब मुझे इसका टाइटल को चाहिए ऑफ, तो मैं कर दूंगा इसका टाइटल को ऑफ। कहाँ गया कहाँ गया, जनरल टाइटल को मैंने किया ऑफ। अब मैं चाहता हूँ इसका क्या हो जाए, बैकग्राउंड भी हो जाए बंद। तो मैं कर दूंगा इसका बैकग्राउंड को भी बंद। और आप चाहते हो कि भाई इसका थोड़ा सा कलर वगैरह सही से आ जाए तो उसको भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। फिलहाल जो मुझे लग रहा मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आ जाए थोड़ा सा। तो इसका लेआउट में दिया हुआ है क्या, देख लेते हैं नीचे लेआउट के अंदर। लेआउट के अंदर मुझे ओवरफ्लो, हाँ कोलैड वैल्यू के अंदर, सॉरी कोलैड वैल्यू के अंदर मुझे मिलेगा। मैं इसको नीचे करके, अरे यार काम कर जा, मैं चाहता हूँ ये आ जाए भाई सेंटर में। ठीक, अब देखो ये हो गया। अच्छा मुझे चाहिए इसका कलर वाइट। ठीक, अब ये गायब हो गया, लेकिन मैं कर दूंगा इसके बैकग्राउंड को ऑफ। इफेक्ट के अंदर बैकग्राउंड तो इसका ऑफ ही है। विजुअल में चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे है भाई इसका लेआउट। लेआउट के अंदर इसका बैकग्राउंड फ़िलहाल के लिए, अरे मुझे इतना करने की दरकार नहीं, मुझे खोजने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोलैड वैल्यू में जाता हूँ ना, मुझे फॉर्मेट पेंटर करने से हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा और इस स्लाइसर्स में मैं जैसे ही करूँगा ये देखो जादू चल गया। लेकिन क्या हुआ, ये भाई इसका सेम टू सेम ले लिया। तो मैं एक बार वापस मुझे करना पड़ेगा, मुझे कोई और किसी और का करना चाहिए था। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज़ में वापस आता हूँ। वैल्यूज़ में मैंने जो कलर किया है सबसे पहले तो इसको मैं ब्लू ले लेता हूँ, इस तरह से आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि टाइटल इसका फिर से बंद करते हैं। इसका बैकग्राउंड मुझे देखना पड़ेगा कहाँ पे है। टाइटल को मैं करता हूँ ऑफ। स्लाइसर्स में शायद एक बार मैं देखता हूँ, स्लाइसर सेटिंग, सिंगल सिलेक्शन, ये नहीं, स्लाइसर्स लेआउट के अंदर छोड़ो, मुझे उतना इसमें भी मैं करने मुझे ठीक ही लग रहा, हालांकि ये भी ठीक ही है। मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ। और लेकिन मैं चाहता हूँ कि
जब इसको कोई सेलेक्ट करे तो इसका कलर अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मैं सेलेक्शन काम कर रहा है, ठीक, तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि फिट हो जाए, ठीक। तो ये देख सकते हो अब अच्छा लग रहा है। तो यहाँ तक मैंने अपना डैशबोर्ड कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे एक मैप लेना है, ठीक। तो मैप के लिए आपका नेट कनेक्टेड होना चाहिए, सबसे पहले आपको वो ध्यान में रखना है। तो फिलहाल मैं देख लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ एक मैप को। अगर मेरा डाटा कनेक्ट नहीं रहा तो मैं मैप को दोबारा लूँगा। अब मैप में मुझे चाहिए भाई कंट्री, तो मैं ले लूँगा मैप में से कंट्री को। तो देखो मेरा लोड ले लिया क्योंकि मेरा नेट कनेक्टेड है, ठीक। अगर ये नहीं रहता तो कल मैं वीडियो बना रहा था तो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत कर रहा था, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ले लेता हूँ कंट्री को। मैं चाहता हूँ ये बड़ा हो जाए, थोड़ा सा और बड़ा हो जाओ भाई। इतना काफ़ी है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कंट्री का टाइटल को सबसे पहले तो ऑफ कर दो, तो टाइटल को मैंने किया ऑफ। अब मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मैप का सेटिंग में जाऊँगा, मुझे चाहिए डार्क वाला, ठीक। डार्क में मुझे बबल्स का कलर को चेंज करना है, तो मैं जाऊँगा बबल्स में। मैं बोलता हूँ भाई बबल्स का कलर जो है वो बदल कर दे दो कुछ अलग टाइप का, इस टाइप का जो मैंने यूज़ किया था, ये आ गया। अब मैंने भाई मैप में क्या करूँगा, मैंने कंट्री को डाल दिया, ठीक। मैप में मैं मैप पर क्लिक करता हूँ। अब मुझे चाहिए कि भाई मुझे पता कैसे चलेगा, तो मैं चाहता हूँ भाई जहाँ पे मेरा ज़्यादा सेल हुआ है उसके हिसाब से बबल का साइज दिखा दो, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली सेल्स को उठा के डाल दूँगा, किसमें, सेल्स को उठा के डालता हूँ मैं बबल साइज में। कहाँ गया भाई, सेल्स को उठा के मैं डाल दूँगा बबल साइज में। जैसे ही मैंने बबल साइज में डाला तो देखो मेरे पास कुछ बबल्स आ गया। जो बबल्स ज़्यादा बड़ा है उसमें मेरा ज़्यादा सेल हुआ है, उसमें मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। अगर आप कुछ और देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। आपको क्वांटिटी देखना है, प्रॉफिट देखना है तो आप प्रॉफिट देख सकते हो, सम ऑफ प्रॉफिट भी देख सकते हो। ये देख सकते हो बबल साइज में चला गया, सम ऑफ प्रॉफिट आपका टूल टिप में चला गया, यानी कि वो अभी आपको दिखाएगा। तो देख सकते हो क्वांटिटी इतना सेल है, प्रॉफिट उतना है, आप जो करना है आप कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ से मैंने ऑलरेडी डैशबोर्ड हम लोग यहाँ तक बना लिए। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अब हम लोग वापस चलते हैं और देखते हैं हम लोग क्या क्या बनाए हैं। तो हमने 2 कार्ड बनाया हुआ है। 2 कार्ड क्या क्या बनाया हुआ है भाई, एक तो मैंने बनाया हुआ है सम ऑफ सेगमेंट, सेल्स के हिसाब से जो सेगमेंट है वो बनाया हुआ है, उसके लिए पाई चार्ट का यूज किया हुआ है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। यहाँ पे आपको कुछ और मैं डाल के दिखा दूंगा बाद में कि क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं एक लेता हूँ पाई चार्ट। अरे यार मैं बार बार बाहर क्लिक करना भूल जा रहा हूँ जिसके कारण ये गड़बड़ मेरे से हो जा रहा। तो मैं लेता हूँ एक पाई चार्ट। मैं बोलता हूँ भाई पाई चार्ट में मुझे सेगमेंट के हिसाब से सेल दिखा दो। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं जाऊँगा सेल्स के हिसाब से मुझे दिखा दो भाई सेगमेंट्स को, सेल्स का सेगमेंट। तो देखो सेगमेंट के हिसाब से कंज्यूमर से मुझे कितना सेल हुआ, कॉर्पोरेट के द्वारा मुझे कितना सेल हुआ। हम लास्ट में हम लोग इनसाइट को जनरेट करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए। अब फिलहाल देखते हैं इसमें से मेरा फॉर्मेट पेंटर क्या क्या लेता है, ठीक। फॉर्मेट पेंटर क्या क्या ले लेता है। तो मैं भाई फॉर्मेट पेंटर लगभग चीज़ ले लिया। मुझे इसका लेजेंड वगैरह नहीं चाहिए तो मैं इसको कर दूंगा ऑफ। बाकी ठीक लग रहा है, मुझे ये वैल्यू वगैरह चाहिए, ये सभी ठीक है। इसका भी बॉर्डर मेरा आ जाना चाहिए, आ गया, ठीक। तो ये ठीक ही लग रहा। अब मैं चाहता हूँ कि इसी तरह का एक और मुझे क्या बनाना है, और मुझे बनाना है, मैं चेक कर लेता हूँ। मुझे चाहिए सम ऑफ प्रॉफिट बाय मार्केट के हिसाब से, ठीक। तो सम ऑफ प्रॉफिट मार्केट के हिसाब से दिखा दो। तो उसके लिए मैं लेता हूँ एक डोनर चार्ट। मैंने लिया एक डोनर चार्ट। मैं इसको करता हूँ यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप। मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा, और क्या कर सकता हूँ मैं इसको कर सकता हूँ यहाँ पे फिट। इसका साइज थोड़ा करूँगा छोटा, क्योंकि मुझे और भी तो बनाना है ना, इसलिए थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। अरे यार फिट कर लेंगे, अच्छा बाद में देखते हैं इसको, ठीक। अब इस पे आते हैं, हम लोग को इसमें दिखाना है मार्केट के हिसाब से प्रॉफिट। तो हम लोग को भाई सबसे पहले प्रॉफिट उठा लेते हैं कि मुझे प्रॉफिट देखना है। जो मैंने चार्ट बनाया था उसी तरह बना रहा हूँ, क्योंकि ये आपको ऑटोमेटिक अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई किस तरह से आपको काम करना है, कौन सा मार्केट में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, मुझे वो चाहिए। तो मैं सिंपली मार्केट ले लेता हूँ। मैं जाऊँगा इसके अंदर, मैं जाऊँगा भाई फॉर्मेट पेंटर के अंदर, मुझे बोलता हूँ मुझे फॉर्मेट करके दे दो। तो इसने फॉर्मेट करके ये मुझे दे दिया, ठीक। तो ये बन गया भाई मेरा दूसरा चार्ट। मैं इसको करूँगा थोड़ा सा बड़ा, ताकि इसके अकॉर्डिंग मेरा ये एडजस्ट हो जाए। और मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा लंबा, इसको कर लेता हूँ
थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, अब हम लोग कुछ और चार्ट्स बनाएंगे, वो क्या देखते हैं। इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके चलते हैं ताकि हम लोग और भी चार्ट्स को बना सकें। ये मेरा कंप्लीट हो गया और मुझे 2-3 चार्ट बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ से लेट सपोज हम लोग लेते हैं एक क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। ठीक, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि भाई मेरे पास स्पेस कम बचा हुआ है। मैं चाहूँ तो इसमें एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन टाइम ज़्यादा जाएगा। तो और मैं देखता हूँ और मैंने क्या दिखाया हुआ इस प्रोजेक्ट में। तो मैं भाई कस्टमर नेम के हिसाब से मुझे कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ वो देखना है। ठीक, तो कस्टमर नेम कहाँ गया भाई, कस्टमर नेम को मैंने लिया और मुझे कौन से कस्टमर से कितना, इससे इनसाइट्स क्या निकलता है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक, मैं जाता हूँ फॉर्मेट पेंटर के अंदर, मैं बोलता हूँ मुझे फॉर्मेट करके दे दो भाई, और मैं बोलता हूँ ये सारी बकचोदी मुझे नहीं चाहिए। तो मैं करता हूँ इसका एक्स एक्सिस का, सबसे पहले तो एक्स एक्सिस का वैल्यूज़ को ऑफ, तो ये क्या ऑफ कर रहा है, ये सारे वैल्यूज़ को ऑफ कर दे रहा है। ठीक, अब मुझे चाहिए वाई, इसका टाइटल भी नहीं चाहिए, इसका टाइटल भी मैंने किया ऑफ। और मुझे लेआउट के अंदर नहीं, वाई एक्सिस के अंदर भी मैं जाता हूँ और मुझे इसका वैल्यूज़ को भी नहीं चाहिए, इसका टाइटल को भी मुझे नहीं चाहिए। अब ये वाई एक्सिस का वैल्यूज़ को रहने दें क्या, ये रहने देते हैं थोड़ा सा, जो कि थोड़ा सा आपका, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा, और इसका कलर को मैं चेंज कर देता हूँ वाइट। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा। अब मुझे ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ग्रिड लाइंस को ऑफ कर लेता हूँ। मैं जाऊँगा ग्रिड लाइंस के अंदर, हॉरिजॉन्टल को ऑफ करता हूँ और ये ग्रिड लाइंस बंद हो गया। अब ये देख सकते हो ये इस तरह से दे रहा है, ये मुझे बेकार लग रहा है। तो मुझे इतना सारा नहीं चाहिए भाई, मुझे टॉप 5 कस्टमर दिखा दो। ठीक, तो यहाँ पे एक कमाल का पिक्चर मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कस्टमर ने मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 5 ही कस्टमर। तो आपको जो चाहिए बेसिक फिल्टर नहीं, मुझे टॉप के दे दो भाई। टॉप के कितने चाहिए, मुझे 5 ही दिखा दो। 5 के कस्टमर कौन कौन से भाई, किसके आधार पर देखना है, तो प्रॉफिट के हिसाब से देखना है। तो प्रॉफिट के हिसाब से दिखा दो मुझे 5 कस्टमर। तो ये देखो 5 कस्टमर मुझे प्रॉफिट के हिसाब से मिल गया। और ये मेरा डैशबोर्ड थोड़ा सा अच्छा लग रहा, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, इसको छोटा करेंगे, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सेम इसको भी उसी का साइज़ से लेने की कोशिश करते हैं, तो इसको भी इतना कर दिया। आप इसको थोड़ा सा बड़ा रख सकते हो। ठीक, तो ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ इसका थोड़ा सा कलर को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। मैं जाऊँगा इसके अंदर, मैं जाऊँगा कॉलम्स के अंदर, मैं जाता हूँ नीचे, मैं बोलता हूँ भाई ऑल को नहीं, मैं चाहता हूँ टेमर चेन का कलर। ठीक है, टेमर चेन का कलर तो ठीक है, लेकिन दूसरे का डायमंड बज का भाई मेरा कलर बदल के दे दो। और मैं चाहता हूँ इसका भी चांद का सूरज हो जाए, तो सूरज के लिए मुझे चाहिए इसका कलर कर दो येलो। और एक मैं चाहता हूँ कलर हो जाए क्या, इसका हो जाए भाई लेट सपोज रेड, और इसका हो जाए ओपेज का कलर तो हो चुका है, और सजीद चांद का कलर येलो। ठीक है, तो इस तरह से मैं अभी रह लेता हूँ, आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लेना। अभी मुझे ठीक ठाक लग रहा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, और मुझे क्या दिखाना है, तो ये हो गया सम ऑफ प्रॉफिट कस्टमर नेम के हिसाब से। और मैं क्या दिखा सकता हूँ, तो देखो मैंने और क्या बनाया हुआ है, प्रॉफिट प्रोडक्ट बनाया हुआ है, और वो बनाया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले मैं कौन से प्रोडक्ट के हिसाब से मुझे कितना प्रॉफिट हुआ वो देखना है। तो उसके लिए मैंने क्लस्टर्ड बार चार्ट लिया हुआ है। तो ये देख सकते हैं स्टैक बार चार्ट, तो मैं स्टैक बार चार्ट ले लेता हूँ। इसको मैं ले आता हूँ इस कोने में, और इस कोने में लाकर मैं बोलता हूँ भाई मुझे प्रॉफिट दिखा दो, टॉप के प्रोडक्ट दिखा दो प्रॉफिट के हिसाब से। प्रोडक्ट आ जाओ भाई, प्रोडक्ट 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 नेम के हिसाब से। तो प्रोडक्ट नेम के हिसाब से आ गया, लेकिन मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे टॉप के ही दिखा दो। टॉप के प्रोडक्ट दिखा दो भाई, मेरा टॉप 5 का दिखा दो। किसके आधार पर, तो मुझे चाहिए प्रॉफिट के आधार पर। तो मैं करता हूँ भाई प्रॉफिट के आधार पर मुझे टॉप 5 प्रोडक्ट दिखा दो। तो भाई ये फ़िल्टर लिया कि नहीं लिया, एक बार चेकआउट करते हैं। आखिर यहाँ पे इसमें मैंने किया क्या था आखिर, तो सम ऑफ प्रॉफिट को मैंने लिया हुआ प्रोडक्ट नेम के हिसाब से। ठीक, प्रोडक्ट नेम को लिया और प्रॉफिट को लिया। ठीक,
तो मैं एक बार वापस को चेक कर लेता हूँ, कुछ मैंने गड़बड़ तो नहीं किया। ठीक है, फ़िल्टर सप्लाई क्यों नहीं ले रहा? तो इसको मैं अगर प्रॉफिट को डालता हूँ, अगर 10 करते हैं तो तब भी नहीं बदल रहा, तो कुछ तो दिक्कत हो रहा है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं वापस आता हूँ। इसमें जो मैंने बनाया था सम ऑफ प्रोडक्ट नेम को लिया हुआ है और प्रॉफिट को ही तो लिया हुआ है, ये तो सही है, डाटा मैंने वही किया था, लेकिन इसमें काम क्यों नहीं कर रहा? तो मैं देख लेता हूँ, प्रोडक्ट नेम सम ऑफ प्रॉफिट को लिया हुआ है, डाटा काम नहीं कर रहा, शायद कुछ गड़बड़ हो रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फ़िलहाल के लिए रिमूव करता हूँ और मैं ले लेता हूँ कुछ और, कोई और चार्ट। ठीक, यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये वाला चार्ट, क्लस्टर्ड बार चार्ट ले लेता हूँ। ठीक, क्लस्टर बार चार्ट में देखते हैं क्या होता है कि नहीं। तो मुझे चाहिए भाई सबसे पहले तो कस्टमर का, मैं क्या देखना चाहता था, प्रॉफिट देखना चाहता हूँ, किसके आधार पर? तो वो मैं देखना चाहता हूँ भाई प्रोडक्ट नेम के हिसाब से। हाँ, ये सही, वो चार्ट ही मैंने गलत सेलेक्ट किया था। अब मुझे इसमें दिखा दो भाई, टॉप के 5 ही दिखाओ। ठीक, मैं पूरा नहीं चाहता। ठीक, तो मैं जाऊँगा इसमें, मैं वापस से फ़िल्टर में देखते हैं अब क्या काम करता है कि नहीं। तो मुझे बेसिक फ़िल्टरिंग नहीं चाहिए, टॉप के n चाहिए, क्या चाहिए, टॉप के मुझे 5 चाहिए, प्रॉफिट के हिसाब से दिखाओ। तो प्रॉफिट के हिसाब कहाँ चला जा रहा है यार? अब ये फिल्टर शायद अप्लाई हो गया और देख सकते हो मेरे पास टॉप के 5 ही हैं, शायद देख सकते हो 3, 2, 5। ठीक, तो मेरे पास टॉप के 5 आ चुके हैं। इसको मैं अगर बड़ा करूँगा तो ये दिखेंगे आपको, देखो ये टॉप के 5 आ चुके हैं। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई इसको भी फॉर्मेट कर दो अपने जैसा। तो ये क्या करेगा, अपने जैसा फॉर्मेट करके मुझे दे दिया, लेकिन कलर इसका मुझे खुद से बदलना पड़ेगा। सम ऑफ प्रॉफिट है तो इफेक्ट में टाइटल के अंदर, विजुअल के अंदर मैं जाता हूँ, बार्स पे मैं बोलता हूँ भाई इसका कलर कर दो, किस हिसाब से इसका। मैं देखो एक अलग कलर आपको दिखाता हूँ। मैं जाऊँगा सिंपली एफेक्ट्स के अंदर, मैं चाहता हूँ भाई हाईएस्ट का तो ये रहे लेकिन लोवेस्ट का ये रहे, किसके आधार पर? तो मैं चाहता हूँ प्रॉफिट के आधार पर। मैं जैसे ही ओके पे क्लिक करूँगा, आप देखना जादू, तो देखो जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है वो ज़्यादा ब्लू है, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा कम होते गया। ठीक, अब मैं सिंपली यही चार्ट को कहता हूँ Ctrl+C Ctrl+V। अब क्या करूँगा, मैं सिंपली, मुझे यही डाटा चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ भाई ये प्रॉफिट मैंने प्रोडक्ट के हिसाब से दिखा दिया, ये टॉप का है, टॉप, लेकिन मुझे लो के हिसाब से दिखा दो। ठीक, तो मैं थोड़ा सा इसको टॉप प्रॉफिट लिख देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। सम को ना लिखकर टॉप प्रॉफिट लिख दिया। अब ये मेरा है भाई लो मैं बनाना चाहता हूँ कि भाई इसको लो बना दो। ठीक, ये मेरा लो प्रॉफिट, सबसे ज़्यादा कम इसमें मतलब मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो लो प्रॉफिट, ये लो प्रॉफिट का है। अब ये लो को कैसे बनाना है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको भाई टॉप के लिए थे, आपने यहाँ पे एक कमाल का फीचर और सीख लीजिए। मुझे चाहिए बॉटम से दे दो, अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करूँगा, जो सबसे कम मुझे हुआ है, जिसमें हानि हुआ है, वो प्रोडक्ट मुझे दिख रहा है 8879 क्यूबिक एक्स 3D प्रिंटर करके है, इसमें मेरा सबसे ज़्यादा लॉस हुआ। तो ये भी मेरा बन के रेडी है। तो आप देख सकते हो मेरा लगभग डैशबोर्ड बन के कम्प्लीट है। अब मैं क्या करूँगा, एक यहाँ से मैं जाऊँगा यहाँ पे और मैं बोलता हूँ कि इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, या मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक और कार्ड को इंसर्ट कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, Ctrl+C Ctrl+V, ये मैंने एवरेज डिलीवरी डे दिखा दिया था, इसमें मैं कुछ और दिखा सकता हूँ। तो मेरे पास सम ऑफ सेल्स है, टोटल क्वांटिटी कितना सेल हुआ मैं वो दिखा सकता हूँ। तो मेरे पास एक एवरेज, इसको मैं टाइटल बदल देता हूँ फटाफट से, और इसका जनरल में जाके टाइटल्स के अंदर मैं कर देता हूँ, ये मेरा है भाई टोटल क्वांटिटी। तो टोटल क्वांटिटी, ठीक, ये कंप्लीट हो गया। अब मुझे यहाँ पे एक टाइटल देना है, बस अब टाइटल को एडजस्ट कर लेते हैं। तो मैं जाऊँगा इंसर्ट्स के अंदर, मैं बोलता हूँ भाई, या होम के अंदर ही मुझे एक चाहिए टेक्स्ट बॉक्स, मैंने लिया टेक्स्ट बोर्ड, और ये मेरा कैसा है भाई, तो कोई भी सेल्स लिख लेते हैं, कोई भी शॉप सेल या स्टोर सेल, तो स्टोर सेल लिख लेते हैं, स्टोर सेल। मैं करता हूँ Ctrl+A, मैं कहता हूँ भाई इसको कर दो बोल्ड, मैं बोलता हूँ भाई इसका साइज बढ़ा दो थोड़ा सा, मुझे दिख नहीं रहा, तो लेट्स सपोज 24 के आसपास कर दो। मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे इसका बैकग्राउंड तो चाहिए ही नहीं, तो मैं कहता हूँ इसका बैकग्राउंड को ऑफ। मैं बोलता हूँ इसका कलर मुझे चाहिए थोड़ा सा अच्छा से, तो मैं करता हूँ इसको
वापस से कंट्रोल ए, मैं बोलता हूँ इसका कलर करके दे दो मुझे भाई वाइट, और ये मुझे दे दो थोड़ा सा सेंटर में। तो ये काम मेरा हो गया है। अब मैं इसको लेके चलता हूँ सेंटर में। तो कहाँ गया भाई, इसको थोड़ा सा, क्या यार, थोड़ा सा ऊपर करके इसको ले आते हैं बायां साइड, और इसको लेके चलते हैं ऊपर। अब देखो स्टोर सेल करके आ रहा, इसको मैं देना चाहता हूँ, ठीक है, स्टोर सेल्स, ठीक है, चलो बाहर पे क्लिक करते हैं। तो देखो ये स्टोर सेल आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ इसका भी थोड़ा सा फॉर्मेट करके एक बॉर्डर दे दो, एक बॉर्डर दे देगा, अभी आपको परफेक्ट दिखेगा। तो देखो भाई ये आपका डैशबोर्ड बन के हो गया कंप्लीट। ये इसमें मैंने हमने बहुत सारे इंसाइट्स बनाए हैं। अब मैं इसमें बताता हूँ मैंने किया क्या क्या है। तो भाई मैंने टोटल सेल्स दिखाया। अब मैं किसी को अगर देखना चाहता हूँ, मुझे 2012 के हिसाब से देखना है प्रॉफिट, मुझे 2012 का दिखा दो। तो 2012 के हिसाब से ये फिल्टर लग गया। और मैं चाहता हूँ कि भाई 2012 के साथ साथ मुझे 2013 का भी देखना है। तो 2012 और 13 दोनों आप देख सकते हो। एक साथ क्लिक नहीं हुआ है क्योंकि सिंगल सेलेक्शन मैंने ऑन करके रखा हुआ है। मुझे सिंगल सेलेक्शन को ऑफ करना पड़ेगा, तब जाके शायद मेरा यहाँ से काम, देखो सिंगल सेलेक्शन को मुझे ऑफ करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ से एक ये चीज़ भी आप सीख लो। आप तब दो एक साथ देख सकते हो, ठीक, दो एक साथ देख लो। 2012 और 13 का सेल आप देख सकते हो। मुझे टोटल 2012 और 13 में जो 5 मिलियन का सेल था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई अब मुझे 14-15 में क्या सेल मेरा बढ़ा कि नहीं, तो मैं देख लेता हूँ। 14 और 15 में 8 मिलियन का सेल हुआ, यानी कि 3 मिलियन का सेल मुझे ज़्यादा हुआ, और मुझे टोटल क्वांटिटी भी ज़्यादा हुआ। वो सारी डाटा को मैं बना सकता हूँ और कंपनी को दिखा सकता हूँ कि भाई मेरा जो सबसे ज़्यादा सेल हुआ है कौन से सेगमेंट में हुआ है। तो देखो सबसे ज़्यादा मुझे कंज्यूमर के थ्रू सेल हुआ है। मेरा प्रॉफिट सबसे ज़्यादा किस मार्केट में हुआ, तो भाई यूरोप के मार्केट में सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉफिट हुआ। जो कस्टमर हम लोग का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया, उस कस्टमर का नाम तमारा चांद है। इस कस्टमर को हम लोग बुला के एक अवार्ड दे सकते हैं ताकि उसको थोड़ा सा अच्छा लगे, और उसने क्योंकि हमारे से ज़्यादा प्रॉफिट दिलाने में मदद किया है। सबसे लो प्रॉफिट हम लोग किस में हो रहा, हम लोग को हो रहा भाई क्यूबिक 3D में। हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहे तो इस प्रोडक्ट को हम लोग हटा सकते हैं क्योंकि ये मेरे बिक्री नहीं कर रहा, ठीक, मतलब पूरा लॉस कर रहा। और मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है कैनन इमेज क्लासेस में, जो एडवांस कॉपियर है। तो हम क्या करेंगे, इसके प्रोडक्ट को और बढ़ाएंगे ताकि हमारा सेल्स बढ़ सके। तो ये था भाई पूरा एनालिसिस। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। 2 कॉपी मैंने डैशबोर्ड आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से बना के दिखा दिया। आप इससे भी खूबसूरत बना सकते हो। और आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कैसे डाटा मॉडल्स हैंडल करते हैं, कैसे आप न्यू मेजर्स वगैरह बना सकते हैं, ये क्विक मेजर क्या है, न्यू मेजर क्या है, और भी चीज़ें जैसे कि कस्टम कॉलम कैसे बना सकते हो, ये ईयर को कैसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो न्यू मेजर के थ्रू। आप चाहो तो न्यू मेजर से भी एक ईयर को निकाल सकते हो। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, न्यू मेजर में सिंपली आपको एक फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप चाहो तो फॉर्मेट कर सकते हो। मुझे करके दे दो भाई फॉर्मेट। वैल्यू चाहिए तो वैल्यू मुझे चाहिए शिप डेट ले लेता हूँ, शिप डेट को मैं लेता हूँ, या मुझे चाहिए ऑर्डर डेट, ऐसे करके भी मैं निकाल सकता हूँ। फिलहाल मैं अब ये जब अगर ख़त्म हो गया है तो मैं ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि भाई आपके लिए बाउंस हो जाएगा, ठीक। तो क्योंकि मैं ये पूरा डैशबोर्ड मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो भाई इसको मैं सेव नहीं करूँगा। मैं बहुत सारे डैशबोर्ड, अगर आपको लगता है ना भाई मैं बिगनर हूँ, तो मैं बिगनर नहीं हूँ भाई। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कितने डैशबोर्ड कंपनी के लिए बनाया हुआ है। यहाँ से दिखा देता हूँ, नीचे हो जा भाई मेरे। तो देखो कितने सारे डैशबोर्ड मैंने बनाया हुआ है। देखो 50 मिनट पहले, 18 घंटा पहले, 1 दिन पहले, 10 दिन पहले, 17 दिन, 18 दिन, 1 महीना पहले मैंने बहुत सारे कंपनी का AICD प्रोजेक्ट देख सकते हो, KT PBX स्टोर, PBX जोमेटो का, USC सेल का, मतलब बहुत सारे डैशबोर्ड मैंने बनाया हुआ है। तो फिलहाल इसके लिए मैं क्लोज करता हूँ और सेव नहीं करूँगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, नए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब। इसी तरह वीडियो पाने के लिए मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।